नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो सावन का महीना चल रहा है। सभी कांवड़ यात्री जल भरकर भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं और हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं अब इस कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब पीडीए कांवड़ यात्रा भी निकल रही है। जी हां, पीडीए कांवड़ यात्रा। आप सोच रहे होंगे ये पीडीए कांवड़ यात्रा क्या है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया था जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब इनकी कांवड़ यात्रा भी निकल रही है जिसमें अखिलेश यादव के फोटो लगे हुए, जो उसमें झांकियां बनाई गई हैं उसमें अखिलेश यादव की फोटो लगे हुए हैं और पीडीए लिखा हुआ है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं पीडीए कांवड़ यात्रा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रही है तुष्टीकरण को लेकर, इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं शायद तुष्टीकरण का जवाब पीडीए कांवड़ यात्रा से। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ करता था और अब पीडीए कांवड़ यात्रा निकाले जा रही है। इसलिए ढोंग है, इसलिए समाजवादी पार्टियों की ढोंग है, क्योंकि बीजेपी के नेता लाठीचार्ज की याद दिला रहे हैं। वही आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएंगे जहां से कांवड़ यात्री आसानी से जा सकते हैं। तो कांवड़ यात्रियों में हर किसी की शिव भक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन अब इस शिव भक्ति के साथ सियासत भी शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े सभी की बात करने वाली समाजवादी पार्टी, जिनके मुखिया अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो उसका मजाक बनाने का काम किया। लेकिन आज वही नारा पीडीए का जनता की आवाज बन रहा है। धार्मिक स्थलों से कांवड़ यात्रा के नाम पर भी लोग कांवड़ लेकर निकल रहे हैं और वहां पीडीए की वकालत हो रही है। पोस्टर पीडीए के लग रहे हैं, अखिलेश जी के पीडीए लग रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की नींद हराम कर रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में कांवड़ियों के ऊपर लाठी बरसाया जाता था और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, तो स्पष्ट साफ है और संदेश साफ है। जिस प्रकार से आज सनातनी इकट्ठा होकर कांवड़ियों के रूप में भव्य और दिव्य कांवड़ यात्रा निकालने का कार्य कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी डर गए हैं। इसीलिए हिंदू समाज को, सनातनियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पीडीए कांवड़िया, हिंदू कांवड़ियों को पीडीए कांवड़ियों के रूप में आज बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी, सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ निकाले जा रहे हैं और कई कांवड़ यात्री जल लेकर भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अब पीडीए कांवड़ यात्रा, क्योंकि जिस तरह से अगर देखें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, ये आप लोगों ने संगठन बनाया था, लेकिन अब इसमें इस जो भक्ति की कांवड़ यात्रा है इसमें सियासत की कांवड़ यात्रा दिख रही। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई कि यहां पर आपके जो समर्थक है वो पीडीए कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं? जी भागीरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को इस सावन के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर किसी की आस्था अलग ढंग की है। कोई किसी पर, कोई राम पर आस्था है, किसी की शिव पर आस्था है, किसी की काली पर, किसी की दुर्गा पर, किसी की इस्लाम पर, किसी की सिखों के संप्रदाय में, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध जैन है, बहुत सारे संप्रदाय। समाजवादी पार्टी का मानना है कि वो मानवतावादी दृष्टिकोण से सबका स्वागत करती है। पीडीए का मतलब वही है कि जहां पीड़ित हैं, जो दमन का शिकार हैं, जो अत्याचार का शिकार हैं, जो शोषित हैं, उन सबके संगठन का नाम पीडीए था।
ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो धर्म से विरत रहते हैं और सांप्रदायिक और इस तरीके के धार्मिक आयोजनों से दूर होते हैं। कहीं उनका एक संप्रदाय बार बार एक, हम तो कहें कि मुस्लिम ना नाराज हो जाए इसकी वजह से वो, तो ये साफ संदेश है कि वो लोग जो पीड़ित, शोषित, दुखी, अत्याचार का शिकार लोग हैं, उनके मन में भी आस्था है ईश्वर के प्रति, और उस अपनी आस्था को व्यक्त करना अपनी पहचान के साथ, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग जो पीड़ित, शोषित, अत्याचार का शिकार, दमन का शिकार लोग हैं, वो अपनी पहचान के साथ, अपनी ताकत के साथ अपनी आस्था को व्यक्त करने शिव मंदिरों में जा रहे हैं। और उससे क्या लाभ हो रहा है कि वो अपनी पहचान के साथ जा रहे हैं, तो कल तक जो उनको तमाम सारे डॉक्टर नितिन जी, मुझे लगता है शायद आप यहीं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। जब कोई मंदिर में भक्त जाता है ना, तो वहां पर उनकी जात नहीं पूछी जाती है, वहां पर उनसे पूछा नहीं जाता कि आप किस कास्ट से हैं। वहां पर वो भक्त आता है, भगवान की पूजा करता है, प्रसाद लेता है, चला जाता है वो। अब आप कह रहे हैं कि वो पहचान बताकर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह के जो धार्मिक आयोजन, वहां पर कोई अपनी पहचान नहीं बताता है। और क्या जो पीडीए में जो यहाँ जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे और कोई नहीं जा रहे दूसरी जाति के? क्या सिर्फ पीडीए का जो नारा लगा के जा रहे हैं, जो पोस्टर लगा के जा रहे हैं, वही सिर्फ दबे कुचले हुए उनको पहले यात्रा करने नहीं दी जा रही थी, इसलिए पीडीए का वो बैनर पोस्टर लगा कर जा रहे हैं वो? भागीरथ जी, ये बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। कल तक जो लोग भी जा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब सनातन रंग में रंगे हुए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, ऐसा ठप्पा लगा दिया। आपने कुंभ के दौरान देखा ना कि कुंभ के दौरान पूरी मेले में योगी जी, मोदी जी छाए थे, हर खंबे में उन्हीं के पोस्टर लगे थे। अब ये कोई सरकारी आयोजन तो नहीं है, तो इसलिए यहां कम से कम लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का और ये बताने का अवसर मिल रहा है कि हम सब समाज के हर वर्ग में, हर सौहार्द में, हर अच्छे काम में हम लोग शिरकत करते हैं। हम अगर सनातन परंपरा से आते हैं, हम हिंदू परंपरा से आते हैं, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं करा रखा है कि जो आस्था व्यक्त करेगा, जो मंदिरों में जाएगा, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये दीपक जी, जो सनातनी होगा वो सिर्फ बीजेपी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ पेटेंट बीजेपी के पास नहीं है। अगर दूसरी पार्टी से भी कोई अगर संबंध रखता है, तो वो भी उतना ही शिव भक्त हो सकता है जितना बीजेपी के समर्थक। देखिए भागीरथ जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है आपकी आवाज। देखिए भागीरथ जी, यही हमारे देश की समाजवादी पार्टी के लोग मंदिर से दूर, आऊंगा नितिन जी, आपके पास आऊंगा। केदारेश्वर मंदिर बनाया, यही हमारे भारत देश की और हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी संस्कृति की खूबसूरती की तस्वीर है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो सनातन के प्रति, संत के प्रति या श्रद्धा भाव से किसी आस्था के प्रति अपने प्रभाव को प्रकट करता है, उसे लोकतंत्र में उसे पूरी आजादी के साथ उसको कर सकता है। मगर वही किसी स्वार्थ के नाते करता हो, किसी हित को पूरा करने के लिए करता हो, किसी चरित्र को प्रकट करने के लिए करता हो, तो ये सारे भेदभाव आज देश के अंदर दिखते हैं। बात यह आपने कहा कोई किसी का एजेंडा नहीं है, भाई धर्म सबका है, भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, शिव सबके हैं। मगर वो कौन लोग हैं जो राम को ही गाली दिया करते थे? वो कौन लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाया करते थे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमेशा से राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो? वो कौन लोग हैं जो आज भी जय श्री राम से परहेज करते हो? वो कौन लोग हैं जो संतों को गाली देने का काम करते हो? वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं को अहिंसक बताने का काम करते हो? ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप राजनीति करने के लिए, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए भक्ति दिखाने का काम करेंगे, और एक तरफ आप उसी भक्ति को गाली देने का काम करेंगे, उन सनातन परंपरा की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपकी आस्था है, आप निश्चित रूप से उस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, आप कांवड़ के रूप में भगवान शिव जी के जल को चढ़ा सकते हैं। मगर हमने भी देखा था भागीरथ साहू जी कि समाजवादी पार्टी के इस कार्यकाल के अंदर जो सरकार थी, उसमें उन कांवड़ यात्रियों के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए थे, उन पर लाठियां चलाई गई थी,
उनको सड़कों पर जाने पर प्रतिबंध किया गया था, उन पर गंदे जल से उनके गंदे जल भी फेंके गए थे, और तो और उन्हीं के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया गया। ये चरित्र भी हमने देखा है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा। और इन्होंने कहा पीडीए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक आस्था है, उस आस्था को, उस सनातन परंपरा को, उस प्रखंड को, उस किस तरीके से उसको आज जातियों में बांटने का काम कर दिया। उस कांवड़ यात्रा को, जिसमें केवल हम कांवड़िया शब्द देते हैं कि भाई ये कौन जा रहा है, ये कांवड़िया जा रहा है, ये कौन जा रहे हैं, ये कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। आज उन्होंने उसमें नया जोड़ दिया कि साहब पीडीए के लोग जा रहे हैं। और इनका समाजवादी पार्टी का पीडीए है क्या? नगेश जी बता दें हमको। समाजवादी पार्टी का पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप कितने पिछड़ों की बात करते हो, आप किस दलित की बात करते हो? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ। क्यों? उस मैनपुरी की बेटी, जो दलित की बेटी थी, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में बाबा साहब के पार्कों के नाम को चेंज कर दिया जाता है, दूसरे नामों पर रख दिया जाता है। कानपुर देहात का नाम जो बाबा साहब की पत्नी के नाम पर था, उसको चेंज कर दिया जाता है। भाई क्या दिक्कत थी बाबा साहब के नाम से? क्या समाज से क्या दिक्कत थी आपकी उन दलित बहनों से? तो आप आज उसको दोहरा चरित्र को नहीं दिखा सकते। हाँ, इनको चिंता एक है, इनको चिंता है फैजान की, इनको चिंता है बेईमान की, इनको चिंता है ईशान की। ये उनकी चिंता तो कर सकते हैं। और हमेशा से साहू जी, ये मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि हमेशा से जो हिंदू संस्कृति की सभ्यता के त्योहार आएंगे, हमेशा से उस पर उंगली जरूर उठाई जाएगी, उस पर सवाल ठीक है, खड़ा जरूर किया लेकिन फिलहाल जाएगा। तो अभी हाथ खोल के स्वागत किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्पेशल अलग से खास कॉरिडोर बनाएंगे कांवड़ यात्रियों के लिए। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास से। नीरज जी, आप कैसे देखते हैं इस पीडीए की कांवड़ यात्रा को? क्या तुष्टीकरण को लेकर जिस तरह से बीजेपी सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये लगने लगा है कि शायद कहीं चुनाव में इसका नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए अपना थोड़ा रंगत बदलने के लिए ये पीडीए कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है? देखिए भागीरथ जी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो आयोजन है, यात्राएं हो रही हैं, ये धार्मिक आयोजन है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आज की तारीख में हर राजनीतिक दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। जाति, धर्म, पंथ, इनकी राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। यात्राएं धार्मिक आयोजन है, इसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रही बात, इससे पहले क्या कोई कांवड़ यात्रा नहीं हुई क्या हिंदुस्तान में? या इससे पहले कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ? या इससे पहले गेजा मेला नहीं लगा करता था? सारे आयोजन हुआ करते थे और समाज के हर वर्ग का व्यक्ति उसमें सम्मिलित होता था और अच्छी तरह से उन आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया जाता था। मुझे लगता है कि अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सनातन, हिंदू मुसलमान, इस तरह की बात करके जो समाज में एक बिखराव की बात की जा रही है, मुझे लगता है भविष्य के लिए, भारत के और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी चीज नहीं है। निश्चित रूप से खतरे की घंटी है, इसको अभी संभालने का समय है और संभाल लिया जाए। दूसरी चीज, जो कांवड़ यात्रा में एक नई चीजें देखने को मिल रही है कि कांवड़ लेके जो लोग जा रहे हैं, परिवार गाड़ी में जा रहा है, उन पे हमला कर देंगे, स्कूल के बच्चों पे हमला कर देंगे, सैनिकों पे हमला कर देंगे। इन सब चीजों को गंभीरता से देखे पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम कांवड़ यात्रा को ही सफल बनाना नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और भी है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ना विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की और वो विपक्ष में बैठी है। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों को अच्छी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना चाहिए। राजनीति के लिए आपके पास तमाम विषय हैं, आप पेपर लीक पे जा सकते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, इन पे कोई राजनीति नहीं होगी। ना सत्ता पक्ष करना चाहेगा, विपक्ष भी नहीं करना चाहेगा। और विपक्ष को सड़क पर दिख रहे गड्ढे नहीं दिख रहे, सड़क टूटी हुई नहीं दिख रही, इन पुल गिरते हुए नहीं दिख रहे, टंकियां गिरती हुई नहीं दिख रही, इन पर राजनीति नहीं करेगा विपक्ष। विपक्ष भी कांवड़ पीडीए यात्रा निकालेगा। मुझे लगता है इससे प्रदेश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। दोनों राजनीतिक दलों को प्रदेश की जनता ने अगर सत्ता दी है आपको, तो सत्ता के हिसाब से आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ना तो विपक्ष कर पा रहा, ना सत्ता पक्ष तो चाहता ही नहीं है। तो मुझे लगता है इससे प्रदेश का कोई विकास नहीं होना। आप बिखराव की राजनीति करना चाहते हैं
उत्तर प्रदेश को बिखराव की ओर ले जाने की पूरी प्रयास चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों लोग कर रहे हैं। जी भागीरथ जी। ठीक है, धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में हर पार्टी बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है, लेकिन डॉक्टर नितिन जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से पीडीए यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें कितने अल्पसंख्यक हैं जो कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने जा रहे हैं? क्योंकि आप ही ने नाम दिया है पीडीए कांवड़ यात्रा इसमें, ठीक है, पहला तो इसका आप जवाब दीजिएगा। दूसरा ये बताइए, अगर कोई उच्च वर्ग का अगर कोई साथी आपके इस ग्रुप में या फिर जो यात्रा निकली अगर उसमें जुड़ना चाहता है तो क्या उसके लिए जगह नहीं है? क्योंकि आपने नाम ही दे दिया पीडीए जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगर कोई उच्च वर्ग का आपके साथ जुड़ना चाहता है उस यात्रा में तो क्या उसके लिए जगह नहीं है? तो फोटो लगाना तो ठीक, चलिए फोटो हर कोई समर्थक अपने लगा देता है, लेकिन ये भी नाम दे देना पीडीए, क्या उसके अलावा कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं हो सकता क्या? भागीरथ जी, इसका मतलब है कि आप पीडीए को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए का मतलब है पीड़ित। आप ही के जो नेता है कई बार इसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप ही के नेता कई बार इसको एलोबोरेट कर चुके हैं। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं ना, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही के नेता कहते हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं पीडीए नहीं, आपने मेरे ऊपर बात की इसलिए मुझे जवाब देना बनता है। ए से आधी आबादी, ए से वो ईडब्ल्यूएस वाले अगड़े जो आरक्षण वाले हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, वो सब ऐसे उसमें आ जाते। और एक बात बता दें, पहली चीज, ये आयोजन समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ये कोई भी आयोजन समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। वो जो कांवड़िए हैं, कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, वो अलग अलग वर्गों से, उनकी आस्था आदरणीय डॉक्टर नितिन जी, आप भी इतने बोले नहीं, मैं भी इतना बोला नहीं हूं। जितने भी राजनीतिक पोस्टर लगते हैं वो बिना राजनेता की मर्जी से कभी नहीं लगते। इतना तो मुझे लगता है आम जनता भी जानती है। भले भले बड़े बड़े नेता किसी दूसरे के नाम से पोस्टर लगाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी में रहता है। नेता भी खुद कहते हैं भैया पोस्टर लगने चाहिए मेरे नाम से, वो अपने समर्थकों को बोलते हैं। तो अगर कुछ भी अगर इन यात्रा में चल रहा है तो ऐसा तो नहीं, इतने कोई भोला नहीं है, उसमें पार्टी की सहमति होगी, कहीं ना कहीं पार्टी का उसमें हाथ भी होगा और पार्टी का पूरा सहयोग भी होगा। कतई नहीं। आप सुनिए, कतई नहीं, ये कोई सर्कुलर नहीं है कि ऐसा। अब कल की मैं घटना बताऊं, कल मैं एक मीटिंग में बैठा था, एक मेरे पास अचानक फोन आया मेरे पुराने साथी का इलाहाबाद से कि नितिन जी, मैं इलाहाबाद से साइकिल यात्रा लेकर के, एक कांवड़ यात्रा, और इटावा जा रहा हूं, वो केदारेश्वर मंदिर में जल चढ़ाएंगे, रात को रुकने की व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा कि कहाँ हो? उन्होंने बताया कि यहाँ से अभी 14 किलोमीटर दूर है कानपुर से। हमने कहा अभी तो आप कानपुर देहात पहुंच जाओ, मैं देहात के अध्यक्ष को फोन कर देता हूं, तो आपको रात को रुकने की व्यवस्था करवा देंगे आप पार्टी कार्यालय में। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो हो सकता है, इसके लिए कोई पार्टी कार्यालय से मेरे पास थोड़ी ना फोन आया। कोई हमको, वो जानता था इलाहाबाद का कमलेश यादव, जब हम लोग यूथ में अध्यक्ष हुआ करते थे तो वो हमारे साथ कार्यकारिणी प्रदेश में होते थे। उनको 15 साल बाद मेरी याद आ गई और हमने उनकी अगले कानपुर देहात में व्यवस्था करा दी। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है। और इसके बाद जो कुछ दिन पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो कांवड़ यात्री उनके अलग से कॉरिडोर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर आपके जो विधायक हैं जो कि इकबाल महमूद है, वो कहते हैं कि जो कांवड़ जो यात्रा निकलती है उसमें शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा होते हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर किसी तरह की टिप्पणी की आपकी नेता ने? भागीरथ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर जहां गुंडे हैं तो उनके साथ गुंडों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अगर कोई किसी की गाड़ी में आग लगा दे रहा है, कोई किसी की गाड़ी तोड़े दे रहा है, किसी के परिवार के साथ, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर कोई आपके नेता ओवरऑल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिव भक्त कम होते हैं, गुंडे ज्यादा होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात अलग है, चलिए इन लोगों ने गुंडागर्दी की समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा हैं, तो मुझे बताइए जो पीडीए का नारा लेकर या पीडीए की तस्वीर लेकर जा रहे हैं कि वो गुंडे की शिव भक्त हैं, वो ये बात भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वहां चिलमबाजी कराई जाती है, नशेबाजी सिखाई जा रही, गुंडा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके विधायक जो कह रहे हैं वो आप एक कान सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। आपके विधायक जो कह रहे हैं उसको भी तो सुनिए। आपके विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं कि शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा है। गुंडे को गुंडा कहा जाएगा भाई? अगर हरिद्वार में लाठी चल रही है, अभी ये बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठी चली थी, ये तो रोज हरिद्वार में लाठी नहीं चल रही क्या? ये लाठी जो चल रही है वो किस पे चल रही है? वो कांवड़िए नहीं है क्या? लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर लाठी भी चलनी चाहिए।
अगर आप भक्त हैं तो भक्ति भाव से जाइए। अगर गलती लेकिन से डेरोगेटरी किसी की अगर स्टेटमेंट साइकिल देना, किसी की कार टच हो पूरे जाती है, ओवरऑल ये कहना कि उसको शिव माफ भक्त कम करिए। गुंडे ज्यादा है, तो मुझे लगता है इस बयान का मतलब आप भी समझते हैं, इस बयान का मतलब आप भी समझते हैं। ठीक है, समय कम है, ठीक है। दीपक सोनकर, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग यहाँ पर तुष्टिकरण की आरोप लगाते रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद आप लोग को भी सूट होता है कि जो समाजवादी पार्टी अगर इस तुष्टिकरण करे तो ज्यादा आप लोग को सूट होता है, क्योंकि आप लोग ये जनता के बीच में लेकर जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आएगी जहां पर पीडिया का नारा लेकर, समाजवादी पार्टी के नेता की फोटो लेकर, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी राजनीति में भी थोड़ा आपको लगेगा शायद कहीं आपकी राजनीति इसमें कमजोर ना हो जाए। संक्षेप में। देखिए, जी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इनके फायदा तक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए काम करती है, उसके लिए कार्यरत रहती है। मगर सबसे बड़ी बात है, देखिए आपके सवालों पर ही डॉक्टर साहब नरेंद्र जी का दौरा चरित्र दिखना शुरू हो गया। ये आपका चैनल है, इस चैनल पर जो जनता और दर्शक देख रहे होंगे वो समझ रहे हैं कि भाई डॉक्टर नागेंद्र जी कैसे दौरा चरित्र दिखा रहे हैं। एक तरफ जो पीडीए, या तो फिर आप उसको पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक मत मानिए, आप उनको दूसरे रूप में मानिए पीडीए को, आज आप दूसरे रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। तो यही दौरा चरित्र है कि भक्ति के साथ साथ अगर उस भक्ति को भाव के साथ करोगे तब उस भक्ति को माना जाएगा, ना कि केवल सत्ता की कुर्सी। ठीक है, समय कम है। भक्ति को जो आपने कहा भाव के साथ होनी चाहिए, ठीक है नीरज जी, भक्ति भाव के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भक्ति सियासत के साथ हो रही। संक्षेप में देखिए, निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा भागीरथ जी, राजनीति जो है इस पे नहीं होनी चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति करके जाति धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही, जो मैंने पहले कहा था। निश्चित रूप से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस तरह की राजनीति केवल समाज में बिखराव के लिए हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात छोटी सी मैं और बताऊंगा, पहले समाजवादी पार्टी ये कंफर्म करे कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है या आधी आबादी है या फिर अगले हैं। ये केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काट की हांडी है, एक बार चढ़ गई पीडीए अब रोज रोज नहीं चल पाएगी, और जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है। इसका जवाब 2027 में अपने आप देगी। आप एक तरफ किसी को बुला के सम्मानित कर देते हैं जो दो आधार कार्ड लेके घूम रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो है उनके साथ आप अत्याचार करते हैं। तो तमाम चीजें जनता देख रही, जनता समझदार है। इसका जवाब जनता 2027 में देगी, और प्रदेश की जनता बिल्कुल समझदार है भागीरथ जी। किसी को गुमराह करके अब वोट छकवाने का समय दौर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सच्चाई आप कितना भी झूठ बोलते हैं लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, दीपक जी, डॉक्टर नितिन जी और नीरज जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब कांवड़ यात्रा में पीडीए कांवड़ यात्रा निकल रही है, इसका उत्तर प्रदेश में कितना सियासी लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। जनता इसे किस तरह से लेती ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भक्ति भावनाओं के साथ होनी चाहिए, सियासत के साथ नहीं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।